आज हम ऊधा द्वारा रचित प्रथम पद का भावार्थ समझेंगे। ये पद सूरदास की रचना भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ऊधव, जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे, मथुरा से वृंदावन गोपियों को यह समझाने गए थे कि प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान का मार्ग, निराकार ब्रह्म का मार्ग अपना लें। लेकिन यह सलाह गोपियों को जरा भी पसंद नहीं आती है। गोपियाँ वाक् चातुर यानी बोलने की कला में बहुत प्रवीण थीं। ग्रामीण नारियां होने के बावजूद वो बहुत ही चतुर थीं बोलने में। अतः इस पद में वो कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपिरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पे कटाक्ष करती हैं गोपियाँ, कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? अपिरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी अपिरस माने अलिप्त रहे, दूर रहे, रहत माने रहते हो, स्नेह तगाते प्रेम रूपी धागे में रहकर भी तुम मुझसे दूर रहे। श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनका प्रेम नहीं भाया। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन उनके प्रति प्रेमी हुआ। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उदाहरण देती हुई कहती हैं कि पुरीनी पात, कमल का पत्ता रहता है जल के भीतर, पानी के अंदर रहता है, तब भी तो भी उसकी देह, पत्ते के शरीर पर बूंद, पानी की कोई बूंद नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनकी प्रेम की प्रेम का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। उनके प्रेम का, श्री कृष्ण के प्रेम का। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जल माह यानी मैं। आगे गोपियाँ उदाहरण देती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार जल में तेल की गागरी होती है तो बूंद न ताको लागू डाली जाए, जल में तेल की गागर डाली जाए तो बूंद न ताको लागी, लेकिन उसमें बूंद, जल की एक भी बूंद ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारा मन जरा भी प्रेम में संलग्न नहीं हुआ है, मन रमा नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी श्री कृष्ण रूपी नदी में, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुम अभी तक गए नहीं हो। ना ही दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हें श्री कृष्ण की नज़र और रूप का अनुरागी हुए हो, ना ही तुम श्री कृष्ण की दृष्टि और उनकी रूप के प्रेमी हुए हो, ना ही तुमने उनके प्रेम नदी में डुबकी लगाई है, अर्थात उनकी प्रेम को पाया है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आगे गोपियाँ सूरदास के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबला नारियाँ, हम तो बहुत भोली हैं। हम अबला नारियाँ, हम अबला बहुत भोली हैं, अर्थात हम ये योग मार्ग बिल्कुल भी नहीं जानती है, हम तो सिर्फ प्रेम जानती है। और हम गुड़ चाटी जो पागे, गुड़ यानी जिस प्रकार कोई चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती है, उसी में लिपटी रहती हैं, उसी में मग्न रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए हैं। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अर्थात यहाँ व्यंग यह है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली नहीं, बड़ा ही अभागा मानती हैं, जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनकी प्रेम का प्रेमी ना बना। ये इस पद की व्याख्या है।